कक्षा 7 गणित। गुड मॉर्निंग। गणित में पाठ 9 परिमेय संख्याएं हम पढ़ रहे हैं, जिसकी प्रश्नावली 9.1 हम कर रहे हैं, जिसके हमने 3 प्रश्न हम कर चुके हैं। आज चौथा प्रश्न हमारे सम्मुख है। यह है, एक संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। इनको दर्शाना है उस पर कि ये कहाँ कहाँ पर होंगे। देखिए, जैसे कि हमने नीचे एक संख्या रेखा आपको दिखाई है, जैसे हमने 3/4 को संख्या रेखा पर दिखाना है। पहली बात, 3/4 कैसी एक भिन्न है, इसमें अंश और हर है। अंश इसका छोटा है, अंश कैसा है, छोटा है, अंश कम है ना। जो संख्यात्मक रूप की बात कर रहे हैं हम, अंश कम है और हर ज़्यादा है। अंश कम है और हर ज़्यादा है। तो ये किस प्रकार की भिन्न है, ये हमें बताना है। किस प्रकार की भिन्न होगी ये? अंश छोटा हर बड़ा, ये भिन्न आपकी उचित भिन्न है, या हम कह सकते हैं उचित भिन्न। हाँ, उचित भिन्न है। कक्षा 6 में आपने पढ़ा था उचित भिन्न के बारे में। तो उचित भिन्न जो होती है, उचित भिन्न जो होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। किसके बीच में होता है उसका मान? संख्या रेखा पर वो 0 और 1 के बीच में होती है। 0 और 1 के बीच का मतलब 0 और 1 ये है 0, ये है 1। इसके बीच में कहीं पर ये है, ये हमें कुछ इस संख्या रेखा पर एक स्थान, एक क्षेत्र पता चल गया कि इसके बीच में कहीं है 0 और 1 का। बाकी ये जो और जगह है ये सब, इसमें 3/4 नहीं है। इसमें यहाँ पर 3/4 0 और 1 के बीच में है। ठीक है ना। 0 और 1 के बीच में कैसे चेक करेंगे? देखिए, इसमें हर कितना है? 4। तो हम इसके 4 बराबर भाग करेंगे, अनुमानित कर लेते हैं। 1 1 2 हो गए भाग 4। फिर से कर लेते हैं। 1 2 4 भाग हो गए। 3 डंडी लगाई, 4 भाग हो गए। देखिए 4 भाग हुए हैं इसके। 4 भागों में बट गया ये भाग। 0 से 1 तक 4 भागों में बट गया। ठीक है ना। 4 भाग करने के लिए हमें 3 डंडी लगानी पड़ेगी। तो 3/4 है। तो 3/4 इसमें तीसरा जो भाग होगा, तीसरा जो डंडी होगी, 1 2 3, तीसरी डंडी ये है, इसको हम कहेंगे 3/4। बस ऐसे हमें दिखाना है इसको। ठीक है, इस प्रकार से करना है आपने। समझ में आ गया होगा तो इसको हम हटा देते हैं। दूसरा देख लेते हैं, ऋण 5/8। देखिए, ये भी एक कैसी भिन्न है। अगर ऋण को ना देखें तो 5/8 है। 5/8 यानी अंश छोटा और हर बड़ा। अंश छोटा और हर बड़ा, ये भी एक उचित भिन्न है। उचित भिन्न होने का अर्थ है कि 0 और ऋण 1 के बीच में होगा, क्योंकि ऋणात्मक है। 0 और ऋण 1 के बीच में यहाँ पर कहीं है। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, देखना है इसका हर कितना है। 8 है। तो यहाँ पर हमें 8 बराबर भागों में इसको बांटना है, प्रयास करना है। जैसे 1 हमने लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 नहीं हुए। 1 2 3 4 अरे यार, गड़बड़ हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 ये मान लेते हैं हम। 3 डंडी इसमें आपने बिल्कुल सीधी डंडी लगानी है आपने नाप करके। ये 8 भाग हो गए हैं। 7 डंडी लगाई तो 8 भाग हो जाते हैं। ठीक है ना। अब 8 भाग हो गए तो अब हमें इसमें देखना है, 5/8 है तो 5वां भाग देखना है। 5वीं डंडी गिनिए, 1 2 3 4 5। ये 5वीं डंडी जो है, 5वीं डंडी जो होगी, इसको हम कहेंगे ऋण 5/8। बस इस प्रकार से आपने करना है, समझ लीजिए। अब यहाँ देखिए, ये है ऋण 7/4। यहाँ पर 7/4 है, यानी अंश बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया। यानी ये आपकी उचित भिन्न नहीं है। ये आपकी कैसी भिन्न है?
विषम भिन्न है। कैसी भिन्न हो गई? विषम। विषम भिन्न जो होती है उसको पहले मिश्रित भिन्न में बदलना होता है। तो उसको हम कैसे करेंगे? 4 का भाग कीजिए 7 में, 4 एकम 4 बचा 3, ये गया 1 सही 3/4। इसको लिखेंगे 1 सही 3/4, ये बनेगा। अभी ऋण भी लगा दीजिए, ऋण 1 सही 3/4। इसको हम ऐसे लिखेंगे, 1 सही 3/4 का अर्थ क्या हुआ? ऋण 1 सही 3/4 का मतलब हुआ एक तो पूरा है, ऋण 1 तो पूरा है और 3/4 और है। यानी कि ये जो भिन्न है ऋण 1 से आगे है, बाईं ओर चले जाओ, यानी कि ऋण 1 और 2 के बीच में है। ये 0 और ऋण 1 के बीच में नहीं है, ये ऋण 1 और 2 के बीच में है। ये हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यह बटे में 4 है, इसके 4 भाग करेंगे। क्या था? ऋण 1 सही 3/4 इतना था। 4 भाग करेंगे, 1 2, ये हो गए 4 भाग। 3 डंडी लगाए, 4 भाग हो गए। ऋण 1 तो ये ऋण 1 तो यहाँ पर आ गया। अब 3/4 और करना है, 3/4। 4 भाग हमने कर दिए हैं, इसका तीसरा भाग ले लीजिए, ये तीसरा भाग है। ये हो गया आपका ऋण 1 सही 3/4, या हम कह सकते हैं ऋण 7/4। समझ गए होंगे आप? इस प्रकार से आप इसको दिखाएंगे। अब 7/8 आपने दिखाना है, तो 7/8 के लिए भी आपको जैसे अभी हमने किया है ऐसे ही आप करेंगे। ये धनात्मक साइड में होगा, संख्या रेखा बनाइए इसकी, ठीक है ना। ये 7, हर अंश इसका 7 है, हर 8 है, यानी कि अंश छोटा है हर बड़ा है। ये एक उचित भिन्न है, 0 और 1 के बीच में होगी। 0 और 1 के बीच के हिस्सा जो है उसको आपको 8 भाग करने हैं। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 है। एक संख्या रेखा नीचे दी गई है। देखिए, संख्या रेखा पर बिंदु P, Q, R, S, T, U, A, B ये बिंदु आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस प्रकार है कि TR बराबर RS बराबर SU, TR बराबर RS बराबर SU, मतलब ये बीच में बराबर बराबर भाग है। कहने का अर्थ है AP बराबर PQ बराबर QB, यानी ये भी बराबर बराबर भाग हैं, बराबर लगाए गए हैं। तो आपको बताना है P, Q, R और S से निरूपित जो परिमेय संख्याएं हैं वो बतानी है क्या क्या हैं। जैसे अभी हमने भाग किए थे बीच के, यहाँ पहले ही भाग कर रखे हैं। कितने कितने भाग कर रखे हैं देख लीजिए, 1 2 3 3 भाग किए हैं। 1 2 3 भाग हुए हैं, 3 भाग हैं, चेक कर लीजिए आप। बीच में 2 ही डंडी हैं, फिर भी 3 भाग हैं। 1 2 3 भाग हैं, 1 भाग 2 भाग 3 भाग है ना, 3 भाग, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसमें बताना है P जो है, अब देखिए 2 के बाद है। P जो है 2 के बाद है, 1 2 2 के बाद है और पहला ही हिस्सा है। पहला का मतलब 1/3 होता है, 3 भागों में से पहला है यानी 1/3 है। और 2 के बाद है तो 2 से ही 1/3, 2 से 1/3। इसको आप विस्तृत भिन्न हमने बनाया है, तो 3 दूना 6 और 1 7 होते हैं। 7/3 एक विषम भिन्न में इसको दिखा सकते हैं। ऐसे ही R देखिए, R Q देखिए, Q दूसरे नंबर पर है, Q दूसरे नंबर पर है, तो ये 2/3 हो गया। लेकिन 2 के बाद है तो 2 से ही 2/3 है, 2 से ही 2/3। अब 3 की गुणा कर दिए तो 3 दूना 6 और 2 को जोड़ दीजिए, 3 दूना 6 और 2 8, ये हो गया 8/3। ठीक है, पहला P 7/3, Q 8/3। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए, अब बारी आई R की। R को देखेंगे आप। R देखिए, यहाँ भी 3 भाग किए गए हैं और R इनमें से पहला भाग है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? ऋण 1 तो पहले से ही है, ऋण 1, ये पहले 1/3 हो गया ऋण R, तो ऋण 1 सही 1/3। इसको हम 3 एकम 3 और 1 4 करके ऋण 4/3 लिख सकते हैं। मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदल सकते हैं। ऐसे ही S जो है,
एस कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है, तो ये 2/3 हो गया। ऋण 1 है, ऋण 1 सही 2/3, ऋण 1 सही 2/3। इसको आप ये मिश्रित भिन्न है, विषम भिन्न में बदल लेना इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म, यहाँ पर युग्म है, जोड़े हैं, एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ है ऋण 7/21 और 3/9, फिर ऋण 16/20, 20/25, ऋण 2/3 और 2/3, फिर ऋण 3/5 और ऋण 12/20, 8/5, ऋण 24/15, 1/3 और ऋण 1/9, ऋण 5/9 और 5/9। ये है हमारे सम्मुख। तो यहाँ देखिए, पहला है ऋण 7/21 और 3/9। ऋण 7/21 में ऋण है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, गुड। दूसरा 3/9 में कोई ऋण नहीं है, एक धनात्मक परिमेय संख्या है। तो धनात्मक और ऋणात्मक बराबर नहीं होते हैं, इसलिए ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं है। ओके, इसका यही पता चल गया। दूसरा देखिए, ऋण 16/20 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, 20/25 भी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें भी एक ऋण है। सरलतम रूप में बदलना पड़ेगा। फिर ऋण 16/25 को देखिए, ये 16 और 20 जो है दोनों 4 से कटते हैं, 4 का भाग दीजिए दोनों में, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ऋण 4/5 हो गया। अब देखिए 20/25 है, ये भी दोनों 5 से कटते हैं, तो 5 से काट दीजिए, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, ऋण 16/20 के तुल्य जो परिमेय संख्या आई वो ऋण 4/5 आई। 20/25 के तुल्य परिमेय संख्या आई वो 4/5 आई। दोनों बराबर हैं, ऋण दोनों में एक ही बार है, तो इसलिए दोनों बराबर हैं। इसका मतलब है ये दोनों आपस में भी समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। ऋण 16/20 और ऋण 20/25 समतुल्य हैं, यानी कि बराबर हैं, क्योंकि इनके मान बराबर हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इस पर ऋण 2/3 है, ऋण 2 जिसमें 2 जगह ऋण है, ऋण अंश में भी और हर में भी। जब 2 जगह ऋण हो जाता है तो उसका मतलब होता है धनात्मक परिमेय संख्या, और 2/3 तो धनात्मक है ही है, और दोनों ही बराबर भी हैं। तो इसका मतलब ऋण 2/3 बराबर 2/3 है, यानी कि दोनों की तुल्य भिन्न है, दोनों ही तुल्य भिन्न है, दोनों ही बराबर भिन्न है, बराबर परिमेय संख्या है। इसके बाद है ऋण 3/5 और ऋण 12/20। ऋण 3/5 एक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या है, और ऋण 12/20 भी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो यहाँ हम इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही ऋणात्मक हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर हम सरलतम रूप में बदलने का प्रयास करते हैं कि ऋण 3/5, तो ऋण 3/5 ही किसी और पाड़े से कटता ही नहीं है। और ऋण 12/20 4 से कट जाते हैं, दोनों के दोनों, 12 और 20, 4 से भाग दिया, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, इनकी ऋण 3/5 आ गया ये भी, और ये भी ऋण 3/5 आ गया। इसका मतलब ऋण 3/5 ऋण 12/20 के बराबर है। ठीक है, अब 5वां, 6वां और 7वां अपने आप कीजिए। इसमें जो है बचे हुए इसके खंड बचे हैं, 5वां, 6वां, 7वां, और अपने आप कीजिए। इसी प्रकार से आप पहले चेक कीजिए, दोनों ऋणात्मक हैं, तब अगर इनमें एक ऋणात्मक एक धनात्मक है तो बराबर होंगे ही नहीं। अगर दोनों ऋणात्मक हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई ये, फिर उसको सरलतम रूप में बदलिए, किसी भी प्रकार से बदल करके देखिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप अभी हमने बताया था। देखिए ऋण 8/6 है, 8/6 है, तो कौन सी संख्या ऐसी है जो 8 को भी काटे और 6 को भी काटे? 2 ही एक ऐसी संख्या है, 2 से भाग कीजिए दोनों में, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। अब इसके बाद ये नहीं कटेगा, ऋण 4/3। अगर यदि इसके बाद भी कटता है तो आपको और काटना पड़ेगा। मतलब ये ध्यान रहे कि ऊपर और नीचे वाली दोनों संख्याएं एक ही पाड़े से कटनी चाहिए। जैसे 25/45 है, कौन सा पाड़ा है जो 25 को भी काट दे और 45 को भी? मान लिया जाए कि 5 का पाड़ा है, तो आप 5 से काट दीजिए। 25/45 है, 5 से भाग किया हमने इसको भी 5 से भाग किया, यह आ गया 5 पंजे 25, यह आ गया 5 9 45। अब देखिए 5 और 9 को कोई भी पाड़ा अब नहीं काट सकता, इसलिए ये आपका सरलतम रूप हो गया। ठीक है, अब ऋण 44/72 है,
अब इसका कौन सा पहाड़ा ऐसा है तो दोनों को काट दें। ऋण 44 है, 72 है। देखिए 4 के पहाड़े से दोनों मुझे लगता है कट रहे हैं। 4 से काटिए, 11 बार कटेगा, ऋण 11। और ये 72, 4 का भाग दे दीजिए इसमें रफ में, जब चेक कर लीजिए, फिर देख लिए आगे कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से आप इनको सरलतम रूप में बदलेंगे। ऋण 8/10 है, इसको भी आप इसी प्रकार से बदलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। इतना काम आप कर लीजिए।